आज मैं कास्टिंग के सिस्टम को पूरा तोड़ के आपके सामने रख दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कास्टिंग होती कैसे। अभी हाल ही में सारा अर्जुन जबकि धुरंधर में आई हीरोइन बन के, तो उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने 1000 से ऊपर ऑडिशंस दिए और तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ। और ये जो हम सुनते हैं या जो देखते हैं, जो पता चलता है, वो पूरी तरह सच नहीं होता। आज मैं पूरे सिस्टम को बिल्कुल ब्रेक करके आपके सामने 1 बाय 1 स्टेप से रखूंगा ताकि आप इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर पाएं। सबसे पहले आपको 3 मिथ से मैं अवगत कराता हूं, बताता हूं, जो कि आपने सुने होंगे। पहला ये सुना होगा 1000 ऑडिशन होते हैं तब उसमें से बेस्ट का सिलेक्शन होता है। ये पूरी तरह से सही नहीं है। दूसरा मिथ कि एक बड़ा रोल या बड़ा चांस मिलता है और आपकी लाइफ बदल जाती है। फिल्म देखिए ना, लक बाय चांस, वो खुद ही बताती है कि फिल्म तक ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरा और सबसे डेंजरस मिथ ये है कि टैलेंट को चांस मिलता है। टैलेंट से सिर्फ एंट्री मिलती है, चांस किसी और वजह से मिलता है। और इसलिए आप लोगों को, आउटसाइडर को, ये सिस्टम प्रोसेस समझना बेहद ज़रूरी है। जॉइन फिल्म चैनल पर वही सब वीडियो अवेलेबल हैं जो आपके एक्टिंग करियर को, फिल्म राइटिंग करियर को, फिल्म मेकिंग के करियर को आगे लेके जाते हैं प्रैक्टिकल पे। हम ड्रीमर्स को सिर्फ ड्रीम से सेटिस्फाइड नहीं करना चाहते, उनको प्रैक्टिकल अप्रोच बताना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप अच्छे से आगे बढ़ पाएँ। और ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर लेंगे तो रेगुलर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मेन लीड रोल्स या बड़े रोल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सर्कल में से आते हैं। देखिए, प्रोड्यूसर उनको चांस देता है जिनको वो जानता है, तो उसका जो रिस्क फैक्टर होता है वो कम होता है। अब इसमें आप सोचेंगे कि मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि भाई नेपोटिज्म की वजह से उनको चांस मिलेगा। बिल्कुल नहीं। सारा अर्जुन जो हैं वो राज अर्जुन की बेटी हैं। राज अर्जुन पहले से ही एक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारे रोल्स किए, बहुत कमाल के एक्टर हैं। मैं भोपाल शहर से आता हूँ, वो भी भोपाल शहर से आते हैं। तो उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी बहुत पहले और कई फिल्मों में उन्होंने कामयाब काम किया। सारा अर्जुन उनकी बेटी हैं, सिर्फ इस वजह से चांस नहीं मिला। सारा अर्जुन ने भी मेहनत की, वो कहीं ना कहीं कास्टिंग के सर्कल में नज़र में थी। तो अब जब नज़र में थी और उसके बाद उनका ऑडिशन आया, वो भी पसंद आया। सारा अर्जुन कहीं ना कहीं टैलेंट के हिसाब से भी तैयार हो रही थी, अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी, मतलब जो उनका लुक है उस पर भी तैयार हो रही थी। कहीं ना कहीं वो हीरोइन मटेरियल बन रही थी क्योंकि उनको मालूम था कि हीरोइन के लिए अगर जाना है तो हीरोइन मटेरियल होना चाहिए, प्रेजेंट भी वैसे करना पड़ेगा खुद को जैसा आप बनना चाहते हैं। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी आउटसाइडर हैं, उनको कैसे चांस मिल गया? अनुराग कश्यप ने गैंग ऑफ वासेपुर में कैसे लिया? पहले उन्होंने छोटे छोटे रोल किए, इनर सर्कल में जगह बनाई, जगह बना के अपना भरोसा बनाया। अपनी चीज़ को बनाने के बाद जब अनुराग कश्यप को लगा कि नहीं, इनको चांस दिया जा सकता है, ये एक मेन लीड कैरी कर सकते हैं, तब जाके उनको चांस मिला। तो यहाँ पर ये कास्टिंग सिस्टम में आपकी जगह भी आपको नज़र आ रही होगी। आपको क्या करना है? काम करना शुरू कर देना है। कोई बड़े रोल के चक्कर में, किसी बड़े सीन के चक्कर में नहीं बैठना है। काम करते हुए अपना इनर सर्कल तैयार कीजिए, अपनी छाप छोड़िए अपने टैलेंट से और अपनी अप्रोच से लोगों से मिलते जाइए। 3 दिन की ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप में मैं सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग अप्रोच के बारे में, सक्सेसफुल एक्टर माइंडसेट के बारे में ही ट्रेनिंग देता हूँ। उस टाइम पे मैं एक्टिंग की बात ही नहीं करता, और वो इतना इम्पॉर्टेंट है किसी भी एक्टर के लिए कि आज उसको थिएटर एक्टर अटेंड करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स पास आउट हो जाते हैं वो अटेंड करते हैं, और नए लोग भी अटेंड करते हैं, क्योंकि कास्टिंग का प्रोसीजर वाकई बहुत जटिल है। आज जो मैंने अभी तक आपको बताया, आपको उससे क्या समझ में आया, मुझे अभी के अभी कमेंट करें, क्योंकि ये बात पहले कभी आपने नहीं सुनी होगी। आप लोगों को लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर के पास मैंने सेल्फ इंट्रो भेजा है, मैंने ऑडिशन भेजा है, वो सेलेक्ट करके वो पिच करेंगे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को और मुझे रोल मिल जाएगा। उनका कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज है तो वो दे देता हूँ, इससे मुझे काम मिल जाएगा। इस तरह से काम नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर के ऑप्शंस देता है। वो सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ऑप्शन देता है कि आपके लिए जो आपने रोल मांगा था उसके लिए 3 या 5 या 10 ऑप्शन ये अवेलेबल हैं, लेकिन चूज़ किसको करना है? आखिरी में उनको करना है। कास्टिंग डायरेक्टर सिलेक्शन अथॉरिटी नहीं होता है। ओपन ऑडिशन तो ज़्यादातर एड फिल्म के लिए होते हैं, छोटे छोटे 1 डे 2 डे रोल के लिए होते हैं। ये आपको डायरेक्टली लीड रोल तक नहीं पहुंचा सकते। और अगर कोई भी कास्टिंग वाला या कोऑर्डिनेटर आपसे कह रहा है
तो बिल्कुल बच के रहिए, कहीं ना कहीं बाद में आपके साथ फ्रॉड या फेक हो सकता है। तो फिर इतने सारे जो स्ट्रगलर हैं वो आखिरकार स्ट्रगल क्यों करते रह जाते हैं? मैं आपको ना सीधे बताता हूँ, जो ना सीधे तौर पे कोई नहीं बोलना चाहता। पहला है कि उनकी नेटवर्किंग ही नहीं होती। उनको मालूम ही नहीं है किससे मिलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। जब ये नहीं मालूम होता और रैंडमली वो मुंबई आ जाते हैं और कहीं पर भी जाने लग जाते हैं, तो वो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं, स्ट्रगलर्स का हिस्सा बन के रह जाते हैं और उनका अप्रोच नहीं बन पाता। दूसरी कमी है रॉन्ग पोजिशनिंग। अपना पोर्टफोलियो करा लिया जैसा लोगों ने बताया, अपना सेल्फ इंट्रो बता दिया जैसा आसपास के लोगों ने बताया, तो आप एक जेनेरिक वे में कास्टिंग डायरेक्टर के डेटा बैंक में जा रहे हैं। वो रोज 200 से 2000 प्रोफाइल देखते हैं, उनको सब एक जैसे नजर आते हैं। तो आपके अंदर वो स्पेसिफिक बात क्या है? सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन यही सच है कि मुंबई में आज एक्टर के नाम पे प्रिपेयर्ड एक्टर, स्क्रीन रेडी एक्टर बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा बहुत कम है। और इसलिए ऑडिशंस तो होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता है। और कई बार ऑडिशन करने के बाद भी जब उनको ऐसा कोई एक्टर नहीं मिलता है जो लुक वाइज भी जा रहा हो, जिसके अंदर टैलेंट भी हो, जो बार बार अप्रोच भी कर रहा हो, जिसके अंदर कैमरा प्रेजेंस भी हो, कैमरे के सामने फियर नहीं हो, कॉन्फिडेंस हो, वो नहीं मिल पाता क्योंकि लोग अनप्रिपेयर्ड आ रहे हैं। ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देने से आपको सिर्फ काम नहीं मिलेगा। अभी तक एज एन एक्टर नॉर्मली आप सिर्फ ये सोच रहे थे कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ऑडिशन बनाना है और भेज देना है। नहीं, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी बन के ही खत्म हो जाएगी। आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा कि मार्केट में खुद को प्रेजेंट कैसे करना है। इसलिए मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ वो 3 दिन की ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप। ऑडिशन बैंक, जहाँ पर ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, उसमें 100 से ज़्यादा ऑडिशन पोस्ट होते हैं रोज़, लेकिन आप नहीं जान पाते क्योंकि आपके पास ऑडिशन बैंक है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है मुकेश छाबड़ा हैं और उसके बाद 1-2 और हैं, अभिषेक बनर्जी, बस। इसके अलावा आपको किसी के बारे में नहीं मालूम कि टीवी सीरियल में, ओटीटी में कौन कास्टिंग कर रहा है, और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। तो बेस्ट है कि आपको मैक्सिमम ऑडिशन का पता होना चाहिए ताकि मैक्सिमम जगह पे आप अप्रोच कर पाएँ, मैक्सिमम जगह पे आपका जो प्रिपरेशन है वो एक परफॉर्मेंस के रूप में लोगों तक पहुँचे ताकि आपके चांस ब्राइटर हो पाएँ। हर मीडियम में काम करो, मेन रोल, लीड रोल, बड़े रोल का इंतज़ार मत करो। एड फिल्म मिले, सीरियल मिले, वर्टिकल फिल्म मिले, ओटीटी मिले, जो मिले काम करो ताकि आपके इनर सर्कल में पहुंचने के चांसेस पक्के हो जाएं और नेटवर्किंग का आपका जो एक बिल्कुल स्टॉप लगा हुआ है वो मोड ऑन हो जाए और आप भी एक इनर सर्कल का हिस्सा बन जाएं ताकि आप भी एक दिन मेन लीड कर पाएँ। जिस तरह से मैंने वीडियो में शुरू में एग्जांपल दिए, बिल्कुल उसी तरह। आपने देखा था बीच में एक कल्चर आया था कि जो इन्फ्लुएंसर थे इंस्टाग्राम के, उनको बहुत काम मिलने लगा था, तो सबको लगा कि आर्टिस्ट को काम नहीं मिलेगा, लेकिन अब वो बूम ख़त्म हो चुका है क्योंकि उनके अंदर भी जब टैलेंट नहीं था तो उनको भी रास्ता दिखा दिया गया और बाय बाय कर दिया गया। अब एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात, देखिए एक्टिंग करियर एक लैडर है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। जो लोग भी मेन लीड का इंतज़ार कर रहे हैं, एक्चुअली वो अपने एंट्री गेट को छोड़ रहे हैं, एंट्री पॉइंट को ही मिस कर रहे हैं, वो कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। एंट्री गेट से एंट्री लीजिए, जो काम मिल रहा है उसको शिद्दत से कीजिए और वहाँ से अपनी प्रेजेंस बनाना शुरू कीजिए। ये छोटे छोटे रोल तैयारी है बड़े रोल की, ये छोटे छोटे काम एक तैयारी और शुरुआत है एक बड़े नेटवर्क बनाने की। ये छोटे छोटे रोल जो आज आप करेंगे, उसी से आपको डायरेक्टर पहचानना शुरू करेगा और वही जानना शुरू करेगा कि यार आप भी इंडस्ट्री में हैं और काम करते हैं। मैं आपको ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप में बताता हूँ कि कैसे आप छोटे रोल को बड़े रोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एकदम प्रूवन केस स्टडी के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, ताकि आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सिर्फ दिक्कत यहाँ पर यह है कि आपको मालूम नहीं है कि छोटे रोल को बड़े रोल में कन्वर्ट कैसे करना है। इस वीडियो को एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि ये सच लोगों तक पहुंच पाए जो अभी तक उनको नहीं पता है। क्या पता आपके इस वीडियो भेजने से वो जो अभी तक रुका हुआ था एंट्री गेट के बाहर, वो एंट्री गेट के अंदर चला जाए और वो भी एक दिन बहुत बड़ा स्टार बने। आई होप कि आप इसी तरह से वीडियो के लिए आते रहेंगे और जो भी वीडियो आप चाहते हैं उसके बारे में कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए।
ऑल द वेरी बेस्ट। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।